सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शर्मा सत्यम, वेलकम बैक टू माय फोर्थ एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, टुडे आई विल टॉक अबाउट चार्ट पैटर्न्स। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइस। तो आप लोग ध्यान से सुनना, समझना, नोट्स बनाते रहना हमेशा की तरह। और आई होप आप लोग को पिछले जितने भी सारे वीडियोस हैं आप लोग को पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इजिली एक्सप्लेन किया उसमें। और ये वीडियो भी उसी तरीके से मैं आपके पास एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियोस में बने रहना, एंड तक देखते रहना और समझते रहना, बिकॉज आपका भाई आप लोग को समझा रहा है। सो इसलिए आप समझते रहना। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहना। लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, तो आज का हम लोग का टॉपिक है चार्ट पैटर्न। तो बेसिकली चार्ट पैटर्न होता क्या है? सो समझना आप लोग ध्यान से। ए चार्ट पैटर्न इज ए विजुअल फॉर्मेशन ऑन ए ट्रेडिंग चार्ट। ये हमको किसी भी ट्रेडिंग चार्ट पे दिख जाएगा बनता हुआ चार्ट पैटर्न। दैट रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट। पीछे मार्केट में क्या हुआ है, आई मीन प्राइस प्राइस के मूवमेंट को दिखाता है चार्ट पैटर्न। एंड इज यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस बिहेवियर। सो इसके द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट फ्यूचर में अप साइड की तरफ जाएगी या डाउन साइड की तरफ जाएगी। सो ये काफी सिंपल है। एंड आइए अब हम लोग चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे ये कैसे कैसे होते हैं। सो गाइस, हम लोग का पहला जो पैटर्न है वो है डबल टॉप पैटर्न। सो ये दिखने में हम लोग को एम जैसा लगता है। आप देख सकते हो यहाँ से एम जैसा देखने में लग रहा है। सो इसमें होता क्या है, मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रहा था और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। एंड देन यहाँ से फिर अप साइड की तरफ गया। एंड फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव किया। सो आप देख सकते हो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टॉप, ये हो गया हम लोग का सेकंड टॉप। तो अगर मार्केट एक ही लाइन से बार बार रिजेक्शन ले, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर इस पॉइंट से अप की तरफ मूव किया, फिर इसी लाइन से आप देख सकते हो ये जो लाइन है, इसी लाइन से फिर ये रिजेक्शन करके डाउन साइड आया। एंड इस पॉइंट को हम लोग जो एम बनता है एंड उसके मिडिल पॉइंट को हम लोग इसमें बोलते हैं नेक लाइन। अगर इस नेक लाइन को ब्रेक ले तो हम लोग यहाँ पे बड़ा डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। सो ऐसे क्या बोल, यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा था एंड देन यहाँ से मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ गया। एंड देन इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूव किया। और फिर जहां से ये पहली बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, आई मीन मार्केट डाउन साइड की तरफ नीचे आया, फिर वहीं से ये ये वाला भी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया। एंड अगर इस इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। अगर ये ब्रेक करता है मार्केट यहाँ से, तो हम लोग को यहाँ से बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये देखने में एम जैसा रहता है। और मार्केट यहाँ से दोनों बार रिजेक्शन ले तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टॉप, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड टॉप। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। अगर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग को यहाँ से बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये काफी सिंपल है एंड ये काफी फेमस है। इसे मार्केट में ज्यादा हम लोग को देखने को भी मिलता है। तो इसे अच्छे से समझ गए हो, काफी ज्यादा इजी है ये। सेकंड है डबल बॉटम। ये उसके जस्ट अपोजिट रहता है। वो एम जैसा देखने में लगता था और ये हम लोग को डब्लू जैसा देखने में लगता है। एंड आप देख सकते हो ऐसा ही है कुछ। यहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन लिया, फिर इसके मिडिल से फिर यहाँ से डाउनफॉल करके फिर उसी लाइन से जहां से ये पहले रिजेक्शन लिया था उसी लाइन से ये दोबारा रिजेक्शन लेके एंड यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन। एंड इसको ब्रेक अगर करता है मार्केट तो हम यहाँ पे अप साइड का बड़ा मूव देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव किया। ओके, एंड यहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन लिया जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बॉटम। एंड दोबारा ये यहाँ पे मिडिल से फॉल करके फिर उसी लाइन से अप साइड की तरफ रिजेक्शन लिया। सो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बॉटम। ओके, एंड जब ये नेक लाइन को ब्रेक करे तो यहाँ पे हम अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। सो इसमें होता क्या है, मार्केट, आओ इसको ध्यान से समझते हैं। मार्केट डाउन साइड की तरफ फॉल कर रहा था और फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और फिर
इस मिडिल पॉइंट से फिर मार्केट ने उसी लाइन पे दोबारा आकर के फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, और अगर इस नेक लाइन को मार्केट, ये नेक लाइन, इसको हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन, इस नेक लाइन को यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ओके, मार्केट ऐसे डाउन साइड में था, यहाँ से फिर मार्केट ने रिजेक्शन लेके फिर मार्केट उसी लाइन पे दोबारा आकर के फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर इस नेक लाइन को, इस पॉइंट को, इस नेक लाइन को ये दोबारा ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे अपसाइड का बड़ा मूव देख सकते हैं। ओके, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट बॉटम, ये हो गया हम लोग का सेकेंड बॉटम। ओके, सो उसमें क्या था, मार्केट अपसाइड की तरफ था, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे मिडिल पॉइंट से फिर रिजेक्शन लेके फिर उसी मिडिल पॉइंट से फॉल किया, एंड ये हम लोग हमको फर्स्ट टॉप, ये हो गया सेकंड टॉप। सो इसमें नेक लाइन को ब्रेक करते हुए यहाँ पे हम अच्छा डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग अप साइड का मूव देखेंगे, अप साइड का। ओके, सो काफी सिंपल है गाइस, आप लोग फिगर बना लो। यहाँ पे डाउन साइड का मूव था, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर इस पॉइंट से फिर मार्केट ने यहाँ पे उसी लाइन पर आकर रिजेक्शन लिया, एंड देन इस नेक लाइन को ब्रेक करे तो हम यहाँ पे अप साइड का मूव अच्छा खासा देख सकते हैं। सो आप इसे बना लो अपने कॉपी पर फिगर ऐसा, एंड सारा कुछ मेंशन कर देना जैसे मैंने बताया है। इसको हम लोग नेक लाइन बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट बॉटम, ये हो गया सेकंड बॉटम, एंड यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। अगर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे हम अच्छा खासा टारगेट पा सकते हैं। सो इसमें भी देख सकते हो आप। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं गाइज। सो गाइज हम लोग का अब नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर। इसका मतलब ये हेड एंड ये शोल्डर। सो आप देख सकते हो फिगर में भी, ये हो गया हेड, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, एंड यहाँ हो गया राइट शोल्डर। सो अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। सो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे मार्केट सस्टेन ना करके यहाँ पे फॉल किया, एंड देन यहाँ से फिर मार्केट अप साइड की तरफ गया सेकंड, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, एंड यहाँ पर भी मार्केट सस्टेन ना करके दोबारा उसी लाइन पर आया जिस लाइन पे ये दोबारा अप साइड की तरफ गया था, एंड वहां से फिर अप साइड की तरफ गया, बट यहाँ पर भी सस्टेन ना करके फॉल किया, एंड देन इस लाइन पे आया। एंड इस लाइन को आपको पता है क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। एक सेकेंड यार, सॉरी, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ओके, ए नीसी के नेक लाइन। सो इसमें भी वही है, अगर यहाँ पर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। ओके, सो इसमें होता क्या है, फिर इसको मैं भी समझा देता हूँ। एक सेकेंड, मार्केट अप साइड की तरफ मैं जा रहा था, एंड यहाँ पर मार्केट सस्टेन ना करके फिर यहाँ पे फॉल लिया, एंड देन यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन लेकर के अप साइड गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर। ओके, इसको एंड यहाँ से फिर मार्केट सस्टेन ना करके फिर इसी पॉइंट पे आया, एंड देन यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन ले करके फिर यहाँ से सस्टेन ना करके फिर मार्केट फॉल करके फिर इसी लाइन पर आया, एंड देन इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ओके, नेक लाइन। इसमें भी यही है कि अगर इस नेक लाइन को अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का मूव कैप्चर कर सकते हैं। ओके, क्या था गाइस, कुछ नहीं, सिंपल। एक सेकेंड, मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा था, यहाँ पे सस्टेन ना करके फिर यहाँ पे फॉल किया, एंड देन दोबारा मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर यहाँ से बड़ा मूव दिया, एंड देन वहां से सस्टेन ना करके फिर यहाँ पे फॉल किया, एंड देन उसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन लेके फिर से यहाँ से फिर अप साइड की तरफ गया, बट यहाँ से फिर रिजेक्ट, क्या बोलते हैं, सस्टेन ना करके फिर यहाँ पे आया उसी लाइन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ओके, एंड देन यहाँ से मार्केट अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, इस नेक लाइन को, तो हम यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, सो काफी सिंपल है, देखने में हम इन लोग का जैसा है, हेड, लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर। यहाँ पर भी देख सकते हो हेड, लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर। ओके, सो
आप इसे बना लेना। एंड जैसे जैसे मैंने मेंशन किया, इसको नेक लाइन बोलते हैं, इसको लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं, इसको राइट शोल्डर, इसको हेड। एंड अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग का दूसरा है गाइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसका मतलब होता है उल्टा। तो इस इंसान को ऐसे उल्टा कर दो तो ये हो गया उसका हेड। ओके, और ये हो गया इसका क्या बोलते हैं, लेफ्ट शोल्डर। मैं देख नहीं रहा हूँ शायद गाइस स्पेलिंग ये सब। और ये हो गया राइट शोल्डर। ओके, इसमें भी वही है गाइस, एक सेकेंड, इसमें भी वही है गाइस। ओहो हेड, इसको हम लोग हेड बोलते हैं गाइस। इसमें भी गाइस वही है, मार्केट ये क्या बोलते हैं डाउन साइड की तरफ इसमें मूव कर रहा था गाइस, इसका उल्टा है वो। और यहाँ पे सस्टेन ना करके फिर मार्केट अप साइड की तरफ गया, एंड देन वहां से रिजेक्शन लेकर के फिर बड़ा सा फॉल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। फिर यहाँ से मूव करके फिर उसी लाइन पे गया, एंड देन वहां से रिजेक्शन लेके फिर यहाँ से एक छोटा सा फॉल दिया। और फिर उसके बाद मार्केट्स यहाँ पे सस्टेन ना करके फिर उसी लाइन पे गया जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं, फेमस है काफी, नेक लाइन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। एंड देन इसमें हम लोग भी वही है, अगर इस लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे अप साइड का मूव देख सकते हैं। तो अब उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। गाइस मार्केट पहले तो डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा था। ओके, और यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेके थोड़ा सा अप साइड के साइड गया, एंड यहाँ पे सस्टेन ना करके मार्केट फिर यहाँ से एक बड़ा फॉल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। एंड देन ये फिर वापस उसी लाइन पे गया जिस लाइन से ये रिजेक्शन मिला था इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ओके, नेक लाइन। ओके, और फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया। एक सेकेंड गाइस, समझ लेना आप। फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, एंड देन दोबारा मार्केट फिर उसी लाइन पे गया। ओके, नेक लाइन पे। एंड देख सकते हो यहाँ पे हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर, SHOULD यार। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, हेड। ओके, इसको तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग नेक लाइन। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। यहाँ पे डाउन साइड का हम लोग को मूव दिखेगा अगर नेकलाइन ब्रेक होगा तो, और यहाँ पे अगर नेकलाइन ब्रेक होता है हम लोग को अप साइड का मूव दिखेगा। ओके, मार्केट डाउन साइड की तरफ था, यहाँ पे फॉल करते करते मार्केट फिर रिजेक्शन लिया, एंड देन यहाँ पे सस्टेन ना करके फिर मार्केट बड़ा सा फॉल दिया जिसको हम लोग हेड बोलते हैं। एंड फिर मार्केट फिर उसी लाइन पे गया नेक लाइन पे, एंड देन वहां से फिर फॉल करके फिर एक यहाँ पे रिजेक्शन देके फिर इसी लाइन पे गया, एंड देन वहां पे एक नेक लाइन का ओवर ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मूव दे सकता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। तो उल्टा हेड एंड शोल्डर, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। सो गाइज अब हम लोग का नेक्स्ट है कप एंड हैंडल पैटर्न। सो अब देख सकते हो ये देखने में कप एंड हैंडल जैसा होता है ये चार्ट पे। सो जिससे हम लोग चाय पीते हैं, कप्स आप समझ रहे हो ना कैसा होता है, कप रहता है उसमें एक हैंडल रहता है, आप देख सकते हो ये भी वैसा ही है। ये हो गया इसका कप, एक सेकेंड, ये हो गया इसका कप, एंड देन ये इसका हो गया हैंडल। तो बेसिकली होता क्या है, मार्केट ऐसे अब ट्रेंड में था, एंड देन यहाँ से मार्केट सस्टेन ना करके यहाँ पे फॉल करते एक ऐसे कप जैसा पैटर्न चार्ट पे ड्रॉ करता है, बनता है। एंड देन उसके बाद मार्केट उसी पॉइंट पे दोबारा जाता है जिससे वहां से फॉल किया था, आप देख सकते हो उसी लाइन से फिर दोबारा फॉल करके यहाँ पे एक हैंडल बनाता है, एंड देन वहां से ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है। तो आप इसको अच्छे से समझते हैं। एंड देन इस लाइन को गाइज हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। इस रेजिस्टेंस लाइन तो इसको हम बाद में समझाएंगे अगले वीडियोस में। एक रेजिस्टेंस लाइन होता है, एक सपोर्ट लाइन होता है। सो अभी के लिए आप समझ लो कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही बस, तो आप इसको अच्छे से समझते हैं। तो गाइज मार्केट यहाँ पे अब ट्रेंड में था, मूव कर रहा था। ओके, एंड देन यहाँ से मार्केट किसी पॉइंट से फॉल करके एक ऐसा पैटर्न ड्रॉ करता है कप जैसा, एंड देन उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से यहाँ से फॉल किया था, उसी पॉइंट पे दोबारा जा करके फिर ये एक हैंडल बनाता है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक हैंडल बनाया उसी पॉइंट से जाकर फिर दोबारा यहाँ पे फॉल करके इतना तक, एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें मार्केट कंसोलिडेट करके कभी
अप कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप डाउन डाउन अप डाउन कर करके यहाँ तक गया। एंड देन हैंडल में भी कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन करके एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट अप साइड की तरफ ऊपर गया। अब देख सकते हो इस इस लाइन में ये हो गया कप। अब देख सकते हो मार्केट डाउन, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे ऐसे कर करके इस लाइन में भी डाउन अप हुआ एंड देन यहाँ से ब्रेक करके मार्केट अप साइड की तरफ गया है। सो ये देखने में कब जैसा होता है एंड देन इसका कंफर्मेशन तब मिलता है जब ये हैंडल को ब्रेक करे कि हाँ यहाँ पे मार्केट अब हैंडल को ब्रेक करा एंड देन इस रेजिस्टेंस लाइन को भी। सो यहाँ पे हम लोग एंट्री अच्छा खासा लेकर के अप साइड का मूव देख सकते हैं। कुछ नहीं होता है गाइस, मार्केट अप साइड की तरफ में था, यहाँ पे एक कप जैसा ड्रॉ पैटर्न हुआ। ओके, एंड देन यहाँ पे एक हैंडल बना पैरेलल लाइन में एंड देन वहां पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इसको एंड देन यहाँ पे हम एक अच्छा खासा मूव मार्केट मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज अब हम लोग का है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, मतलब ये उल्टा कप एंड हैंडल, उल्टा कप, यहाँ पे देख सकते हो ये उल्टा कप हो गया गाइज एंड इसका ये उल्टा हैंडल। सो गाइज देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको उसमें मैंने रेजिस्टेंस लाइन बोला था, इसको हम लोग सपोर्ट लाइन बोलते हैं। ओके, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस, इसको हम लोग सपोर्ट लाइन में बोले थे एंड इसको हम लोग बोले थे रेजिस्टेंस लाइन। ओके, रेजिस्टेंस लाइन आप लिख लेना, बाद में हम आपको समझा देंगे अगली वीडियोस में। ओके, सो बेसिकली आप इसमें बस यही समझो चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सो इसमें क्या था, उसमें मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रहा था एंड देन कप बनाया था, इसमें मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव किया एंड देन यहाँ पे एक इन्वर्टेड कप बनाया, मतलब उल्टा कप बनाया, आप देख सकते हो, जिसमें मार्केट कंसोलिडेट किया, कभी अप कभी डाउन, अप डाउन, ऐसे 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 एंड देन यहाँ से फिर एक हैंडल बना जिसमें मार्केट अप साइड की तरफ गया, फिर एंड देन यहाँ पे डाउन किया एंड देन यहाँ पे जब इसका ब्रेक मिला, ओके, एंड देन इस सपोर्ट लाइन का भी ब्रेक मिला, ये सपोर्ट लाइन हो गया, तो हम लोग यहाँ से एक मार्केट से अच्छा डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। ओके, यहाँ से मार्केट अब फॉल करेगा। सो आओ इसको समझ लेते हैं। मार्केट गाइस डाउन साइड की तरफ फॉल कर रहा था एंड देन यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर के एक कप जैसा पैटर्न ड्रॉ किया चार्ट पे, आप देख सकते हो ऐसा, एंड देन उसका हैंडल ये हो गया जिसमें मार्केट प्राइस कंसोलिडेट करके यहाँ पे अप गया, डाउन अप डाउन एंड देन यहाँ से ब्रेक किया इस हैंडल को एंड देन इस सपोर्ट लाइन को भी, ये हो गया सपोर्ट लाइन, ये हो गया सपोर्ट लाइन, ये हो गया हैंडल, ये हैंडल हो गया गाइस एंड ये हो गया कप, इन्वर्टेड कप, इन्वर्टेड कप, और ये डाउन साइड में मार्केट मूव कर रहा था, यहाँ पे डाउन साइड में कर रहा था मार्केट मूव, यहाँ से कप जैसा ड्रॉ पैटर्न किया एंड देन यहाँ पे हैंडल, इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट अप साइड का मूव दे रहा था रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करके और यहाँ पे सपोर्ट लाइन ब्रेक करके हमको अच्छा डाउन साइड का मूव दे सकता है। मार्केट गाइस डाउन साइड में था एंड देन यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर के दोबारा वापस एक, सॉरी, मतलब यहाँ पे मार्केट डाउन साइड का था एंड यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर के एक इन्वर्टेड कप ड्रॉ करता है एंड देन उसके बाद मार्केट उसी सपोर्ट लाइन के पास आकर के फिर यहाँ पे एक हैंडल ड्रॉ करता है एंड देन यहाँ पे ब्रेक करके, अगर ब्रेक करता है इस सपोर्ट लाइन को एंड हैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग मार्केट से अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। ओके, मार्केट डाउन साइड में था, वापस से समझा दे रहा हूँ गाइस, मार्केट डाउन साइड में था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर के एक कप पैटर्न ड्रॉ करता है जिसमें प्राइस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते 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 उसके बाद उसी लाइन के पास दोबारा आता है सपोर्ट लाइन के पास एंड देन वहां से एक हैंडल बनता है उसके बाद, जिसमें भी मार्केट अप एंड डाउन करके मार्केट इस हैंडल को ब्रेक करके एंड देन इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके अगर करता है तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज अब हम लोग का अगला है, एक सेकंड स्टार्ट करते रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो गाइज अब हम लोग का अगला है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो गाइज ये देखने में चार्ट पे कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हो दो लाइनें होती है, एक अपवर्ड स्लोपिंग, ये जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल, हॉरी एक सेकेंड हॉरिजॉन्टल, ओके, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है, मार्केट इन्हीं दोनों लाइनों के बीच कंसोलिडेट करता है, आई मीन अप डाउन अप डाउन,
अप। ओके, सो आप देख सकते हो इसमें होता क्या है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन ये शो कर रहा है कि बायर्स ज्यादा एक्टिव है। ओके, मतलब ज्यादा एग्रेसिव है मार्केट को अपसाइड में ले जाने के लिए। आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन क्या शो करता है, आप देखो यहाँ पे मार्केट जब इस लाइन से फॉल किया, आप ध्यान से सुनना ध्यान से, मार्केट जब इस लाइन से फॉल किया तो यहाँ पे आया। ओके, एंड जब दोबारा मार्केट अप साइड की तरफ गया, यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, एंड देन यहाँ से फिर इसी लाइन से दोबारा जब ये फॉल किया तो मार्केट आप देखो इस लाइन पे ना आकर के यहाँ से ही ऊपर चला गया, एंड देन इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया, आई मीन इसको तोड़ दिया। ओके, ब्रेकआउट इसको बोलते हैं गाइस। तो ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे अप के साइड गया, एंड जब जब यहाँ से फॉल किया तो मार्केट यहाँ पे आया, एंड देन यहाँ से अप साइड के मूव दे करके, एक सेकेंड, देन यहाँ से फॉल किया तो मार्केट यहीं से ऊपर की ओर चला गया। ओके, तो हम लोग को ये शो कर रहा है कि क्या बोलते हैं, ये बायर्स ज्यादा एक्टिव है, मतलब बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए। और यहाँ पे मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दिया। ओके, जहां से बार बार मार्केट फॉल कर रहा था, आप देखो यहाँ से फिर मार्केट ने फॉल दिया यहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ से मार्केट ने फॉल कर दे दिया यहाँ तक। तो हम लोग को ये शो कर रहा है कि बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं ये सेलर के मुताबिक। ओके, सो ये देख सकते हो, देखने में कुछ ऐसा होता है। एंड सो गाइस, अब हम लोग का अगला है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, उसके जस्ट अपोजिट। ओके, इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी दो लाइन होते हैं और ये देखने में कुछ ऐसा होता है, आप देख रहे हो। तो ये हो गया सपोर्ट लाइन। ओके, सपोर्ट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। ओके, और ये हो गया ट्रेंड लाइन। ओके, ट्रेंड ट्रेंड लाइन, एंड देन ये हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, तो इसमें होता क्या, इसमें भी ये मार्केट दो लाइनों के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो मार्केट यहाँ से फॉल किया, एंड देन यहाँ पर गया, फिर यहाँ से फॉल किया, एंड देन यहाँ पे गया, फिर यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक कर दिया। गाइज उसके जस्ट ब्रेकआउट उसके जस्ट अपोजिट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना आप, इजी पड़ेगा। तो ये देखो ये लाइन क्या है, आप देख रहे हो ये हो गया बायर्स का, एक सेकेंड, ये हो गया बायर्स का जोन। अब इसको हम ऐसा क्यों बोले बायर्स का जोन, क्योंकि देखो मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे, मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से जब मार्केट ने फॉल दिया तो फिर इसी लाइन से मार्केट अप साइड की तरफ गया, ये देखो यहाँ तक गया। ओके, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर मार्केट एक सेकेंड, फिर मार्केट इसी लाइन से अप साइड की तरफ गया। सो बट उतना नहीं गया, काफी कम गया, क्योंकि ऊपर से सेलर की प्रेशर थी, ये ट्रेंड लाइन। मार्केट पहली बार यहाँ पे गया, दूसरी बार यहाँ पे गया, तो ये शो क्या कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन स्लो हम लोग को क्या शो कर रहा है कि सेलर ज्यादा एग्रेसिव ज्यादा एग्रेसिव है। ओके, और बायर्स नॉट इंटरेस्टेड। ओके, स्पेलिंग देख लेना गाइस, मिस्टेक होते रहता है, हम लोग से ही होगा, इंसान से ही होता है, और किससे होता है। सो ये हम लोग को ये शो कर रहा है कि सेलर ज्यादा एग्रेसिव है मार्केट को डाउन साइड की तरफ ले जाने में, आई मीन मार्केट को क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो बायर्स का जोन था, ये क्या बोलते हैं, इसको ब्रेकआउट मिल गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि बायर से ज्यादा सेलर एग्रेसिव है। ओके, सो इसमें मार्केट क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस लाइन तोड़ के मार्केट अप साइड की तरफ गया, और इसमें सपोर्ट लाइन तोड़ के आई मीन ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ, यहाँ से बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, सो अब हम लोग का अगला है गाइस फ्लैग बुलिश फ्लैग। अब झंडे देखो, एक ऐसा पोल रहता है, उसमें एक ऐसा झंडा लहराते रहता है। ओके, तो गाइस देख सकते हो ये हो गया हम लोग का
क्या बोलते हैं, पोल। ओके, ये हो गया पोल। झंडा देखो उसमें डंडा रहता है, तो ये हो गया। एंड देन ये हो गया इसका वो जो रहता है फ्लैग, ये। तो ये ऐसा ही होता है, इसी का नाम पड़ा है बुलिश फ्लैग। तो इसमें होता क्या है गाइस, इसमें भी दो लाइनें होती हैं, ये पैरेलल। ओके, पैरेलल रहते हैं, ये लिख देते हैं पैरेलल। एक सेकंड, पैरेलल रहता है। ओके, तो इसमें होता क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, ऐसे डंडे की तरह आपको देखने को मिलेगा, इसमें ये रहता है। मान लो मार्केट अप साइड के जाती है, एंड देन वहां पे एक ऐसा झंडा बनता है। एंड जब जब इस मार्केट यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप, एंड देन जब ये ऊपर वाले लाइन को, ये हो गया क्या बोलते हैं, सपोर्ट लाइन, और ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन। ओके, ये हो गया रेजिस्टेंस। एंड देन जब रेजिस्टेंस लाइन का हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा अप साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेकंड इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब मार्केट इसको ब्रेक किया, इस लाइन को जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड देन यहाँ से हम लोग अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। तो गाइस ये काफी सिंपल है, जैसे झंडा रहता है उसी चार्ट पैटर्न में भी आपको अगर ऐसा देखने को मिल जाए, जिसमें एक डंडा बना हुआ हो पोल की तरह, एंड देन वहाँ वहाँ पे मार्केट दो लाइनों पैरेलल लाइनों के बीच कंसोलिडेट करे, ऐसे 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 ऐसे, एंड देन जब रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिले, तो हम लोग अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ओके, एक पोल रहे, आई मीन ऐसा या ऐसा कैसा भी, एंड देन उसमें एक ऐसा पैरेलल लाइन हो जिसमें मार्केट अप डाउन, एंड देन जब जब ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिले, तो हम लोग अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ओके, एंड देन बियरिश फ्लैग में भी ऐसा ही होता है, इसमें ये होता है, उसमें उल्टा बनता है डंडा। ओके, एंड देन ये उल्टा फ्लैग रहता है ऐसे, उसमें सीधा था, और ये बनता है आप देखो ये कैसा रहता है देखने में, ये उल्टा है गाइस। तो इसमें होता क्या है, एक ये हो गया पोल, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, इसको भी गाइस पोल। ये सब हो गया हम लोग का पोल। ओके, पोल। तो गाइस ये हो गया पोल, एंड देन मार्केट इस लाइन पैरेलल होना चाहिए गाइस, देख सकते हो आप, मार्केट पैरेलल है, मार्केट गया अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड देन ये हो गया गाइस हम लोग का रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लाइन, और ये हो गया सपोर्ट लाइन। तो इसमें जब सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट मिले, आई मीन यहाँ पे ब्रेक मतलब तोड़े, ब्रेकआउट, एक सेकेंड, ब्रेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट मिले, तो हम लोग अच्छा खासा बेरिश मतलब क्या होता है डाउन साइड, तो हम लोग अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे, और ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक मिले, तो अच्छा खासा हम लोग डाउन साइड का मूव यहाँ पे मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपसाइड का बुलिश मतलब अप, बेरिश मतलब डाउन, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब है गाइस हम लोग का नेक्स्ट पिनेंट पैटर्न। ओके, सो देखो ये हो गया बुलिश पिनेंट पैटर्न, और ये हो गया बेरिश पिनेंट पैटर्न। ओके, तो गाइस इसमें देखने में उसमें क्या था गाइस, ये देखो इसमें भी पोल रहते हैं। ओके, ये भी, इसमें भी पोल है, इसमें भी पोल है, ये इन्वर्टेड है, आई मीन उल्टा, इन्वर्टेड इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड पोल, देखो ये उल्टा बना हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, आप बुलिश फ्लैग में देखोगे तो वहां पे पैरेलल लाइनें होती हैं, देखना इसमें देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो इसमें पैरेलल लाइनें होती है, पोल इसमें भी है, पोल देखो पोल ये वाली पोल इसमें भी है, एंड देन पोल इसमें भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है उसका, ये था पैरेलल लाइन था, लेकिन इसका देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ दोबारा, उसका पैरेलल लाइन था, आप देखो यहाँ पे, एंड इसका क्या है, इसका एक सेकेंड, इसका क्या है, इसका कन्वर्जिंग लाइन है, देखो यहाँ पे ये नैरो हो रहा है, यहाँ पे देखो कन्वर्जिंग लाइन है। तो डिफरेंस यही है गाइस, और कुछ नहीं है इस दोनों लाइन में, आई मीन ट्रेंड लाइन में। ओके, ट्रेंड लाइन इन दोनों ट्रेंड लाइन में मार्केट कंसोलिडेट करता है। एक मार्केट में ऐसा फ्लैग मिले अगर, ऐसा पोल सॉरी, एंड एक ऐसा अपर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन। ओके,
और ये देखो कन्वर्जिंग हो गया। तो यहाँ पे मार्केट डाउन अप डाउन अप एंड अपर लाइन अपर ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा खासा मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। ओके, इसका जस्ट अपोजिट है बियरिश पिनेंट में। बियरिश पिनेंट मतलब डाउन साइड, आपको पता ही है। इसमें इन्वर्टेड पोल बना रहता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ओके, तो यहाँ पे उल्टा पोल बना। ओके, एंड देन मार्केट ऐसे उल्टा क्या बोलते हैं, सॉरी, पोल बनाया इन्वर्टेड एंड देन कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन। ओके, जिस लाइन में मार्केट कंसोलिडेट करे, आई मीन अप अप डाउन एंड देन इस जब लोअर लोअर ट्रेंड लाइन का ये लोअर ये हो गया, अपर ये हो गया, लोअर ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो हम लोग मार्केट से अच्छा खासा मतलब डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बस डिफरेंस ये है, वो लोग में ये लाइनें पैरेलल होती हैं और इसमें कन्वर्जिंग होती हैं। ओके, बस डिफरेंस इतना ही है। तो अब हम लोग का हो गया ट्रिपल टॉप। तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ा था गाइस, हम लोगों ने पढ़ा था डबल टॉप जिसमें दो ही टॉप रहते थे, लेकिन इसमें ट्रिपल टॉप है। ओके, मार्केट मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ गया। ओके, मार्केट अप ट्रेंड में था। ओ सॉरी, एक सेकेंड, इसको मिटा दे रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में था। ओके, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके यहाँ तक आया, देन फिर इसी जगह से मार्केट यहाँ तक आया एंड देन यहाँ से फॉल किया, फिर उसी जगह से मार्केट अपसाइड की तरफ दोबारा गया एंड देन वहां से दोबारा फॉल किया। अब बताओ गाइस, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को पढ़ाया था, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन। ओके, अगर ये हो गया हम लोग का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हो गया हम लोग का टॉप, ट्रिपल टॉप इसी को बोलते हैं, तीन टोपी। ओके, तो अगर इस नेक लाइन का ब्रेकआउट ब्रेक आउट ब्रेकआउट मतलब इसको ब्रेकआउट मिले हम लोग को इस नेक लाइन का, सॉरी, नेक लाइन का, तो हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल आई मीन देख सकते हैं, मतलब डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये काफी सिंपल है, उसी की तरह उसमें दो टॉप था, इसमें तीन टॉप रहते हैं। और ये देखो, ये हो गया हम लोग का ट्रिपल बॉटम पैटर्न, उसमें डबल बॉटम था, आई मीन उसमें दो बॉटम रहते थे, कि ये एक ये, लेकिन इसमें तीन है। ये पहला हो गया, एक सेकंड, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ओके, तो इसमें ये बनता कब है, मार्केट डाउन साइड में था। ओके, एंड देन यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके अप साइड की तरफ गया एंड देन यहाँ से मार्केट फिर उसी लाइन, एक सेकेंड का, फिर मार्केट फिर उसी लाइन पे दोबारा गया एंड देन फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके अप साइड की तरफ गया एंड देन फिर मार्केट यहाँ से फॉल करके फिर उसी लाइन पे आया एंड देन मार्केट यहाँ से फिर उसी लाइन से रिजेक्शन लिया। अब देख सकते हो, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टॉप, ये हो गया सेकंड टॉप, ये हो गया सॉरी, ये हो गया फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम एंड थर्ड बॉटम। इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं, इस वाले को हम लोग टॉप बोलते हैं। ये टॉप टॉप टॉप। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट बार बार इसी लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नीचे है तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड देन ये अपर है तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये इस लाइन को जहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो इसमें देखो, अब बताओ गाइस, यहाँ से बार बार जो हम लोग को यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था, आई मीन यहाँ से बार बार मार्केट नीचे जा रही थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन। एंड अगर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो हम लोग मार्केट से अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। मार्केट फॉल कर रहा था, देन फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया, फिर उसी जगह पे दोबारा आके फिर वहां से रिजेक्शन लेके फिर उसी जगह पे गया, फिर वहीं से फॉल करके फिर
उसी जगह से रिजेक्शन लिया जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, एंड देन यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जाके ये हो गया नेक लाइन। अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट से हम लोग अपसाइड का अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं। सो काफी सिंपल है गाइज, बताना कैसा लगा कैसा नहीं। सो इसमें देखो क्या होता है, मार्केट सॉरी एक सेकंड, मार्केट अपसाइड की तरफ था बट यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्शन लेके देन फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाके उसी जगह पे फिर वहां से रिजेक्शन ले करके फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ से जाके फिर उसी जगह से, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, बताना आप लोग, रेजिस्टेंस लाइन अपर वाले को। ओके, एंड फिर मार्केट उसी जगह से फॉल किया एंड इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ओके, जहां से बार बार मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ओके, अगर इस नेक लाइन का हम लोग का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल देख सकते हैं। ओके, सो गाइस वीडियो हो गया एंड, एंड जो जो मेन पैटर्न्स था वो मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को समझाया। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक सेकंड इसको बंद कर देते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड दोस्तों को अपने सेंड करना और बताना कैसा समझ आया कि नहीं, क्योंकि मैंने मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना किया आप लोगों के लिए कि तोड़ तोड़ कर अच्छे से समझाऊं। एंड सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से बनाते रहना, नोट्स बनाते रहना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लव यू।